साथियों, आज की वीडियो का मुख्य फोकस है कि पौधे के वानस्पतिक विकास से लेकर पौधे के अंदर फूल बनने और फूल के बाद में परागण की क्रिया को कंप्लीट करने और फल बनने, फल को गिरने से रोकने के लिए हमें कौन कौन से प्रोडक्ट का उपयोग करना चाहिए और यहाँ पर जिब्रेलिक एसिड के ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या हैं, अल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं जिनको हम उपयोग कर सकते हैं। अगर हम जिब्रेलिक एसिड का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो कौन कौन से विकल्प हमारे पास मौजूद हैं जिनका उपयोग करके हम जिब्रेलिक एसिड से भी अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। साथियों, आज की वीडियो में कई सारे प्रोडक्ट के बारे में मैं यहाँ पर जानकारी देने जा रहा हूँ। जिब्रेलिक एसिड क्या है और जिब्रेलिक एसिड कैसे कार्य करता है पौधे के अंदर, जिब्रेलिक एसिड के फायदे क्या क्या हैं, जिब्रेलिक एसिड किन किन फसलों में हम उपयोग कर सकते हैं। साथियों, जानेंगे कि जिब्रेलिक एसिड की मात्रा कितनी उपयोग हमें करनी चाहिए प्रति एकड़ के हिसाब से। जिब्रेलिक एसिड के मुख्य विकल्प हमारे पास क्या क्या हैं कि अगर हम जिब्रेलिक एसिड यूज ना करना चाहें तो कौन कौन से प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। साथियों, जिब्रेलिक एसिड एक प्रकार का हार्मोन है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं और ऐसे ही पौधे के अंदर भी कोशिकाएं होती हैं, तो उन कोशिकाओं का विकास करने का काम जिब्रेलिक एसिड करता है, जिसकी वजह से कोशिकाएं बढ़ती चली जाती हैं और पौधे का वानस्पतिक विकास तेजी से होता है। इस टाइप से जिब्रेलिक एसिड कार्य करता है। साथियों, ये पौधे के विकास और वृद्धि में पूरी तरह से जिम्मेदार होता है। अगर हम इसका उपयोग वानस्पतिक अवस्था में कर लेते हैं तो इसके जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलते हैं। साथियों, ये प्राकृतिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा पैदा होता है और दूसरा कि हम इसे केमिकल के रूप में भी तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारा केमिकल के रूप में तैयार किया हुआ जिब्रेलिक एसिड होता है, जिसे हम यहाँ एल्कोहल के साथ में मिक्स करके इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि ये एल्कोहल में ही घुलता है। हमें इसे पानी में सीधे नहीं घोलना चाहिए, पहले इसे एल्कोहल के साथ घोल के तब हम पानी में मिक्स करके तब इसका उपयोग कर सकते हैं। साथियों, अगर बात करें कि जिब्रेलिक एसिड के फायदे हमें क्या क्या मिल जाते हैं, तो जिब्रेलिक एसिड प्लांट ग्रोथ को पूरी तरह से रेगुलेट करता है, इसे बढ़ाने का काम करता है। साथियों, जिब्रेलिक एसिड का उपयोग अनाज वर्गीय फसलों में भी उत्पादकता को बढ़ाने में किया जाता है, यानी गेहूं की फसल में, मक्का की फसल में या दूसरी अनाज वर्गीय फसलों में, धान में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इससे हमें उत्पादकता जरूर बढ़ी हुई मिलेगी। साथियों, अगर बात करें फूल और सब्जियों में, तो हम फूल वर्गीय फसलों में, सब्जी वर्गीय फसलों में अगर इसका उपयोग करते हैं तो फूल ज़्यादा बनते हैं और फूल से फल बनने की जो प्रक्रिया होती है, परागण की क्रिया, उसमें ये बहुत अहम रोल प्ले करता है, जिससे कि फल भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। साथियों, अगर बात करें कि ये नाशपाती, आम, अंगूर, केला इस टाइप की फसलों में उपयोग करके इसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट लिए जा सकते हैं। साथियों, अगर बात करें कि गन्ने की फसल में जिब्रेलिक एसिड क्या काम करता है, तो गन्ने की फसल में वानस्पतिक अवस्था में अगर हम इसका उपयोग कर लेते हैं तो गन्ने की जो पोरियां होती हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं। दूसरा, पत्तों का जो रंग होता है वो हरा भरा बना रहता है। तीसरा, पौधे का जो संपूर्ण विकास होता है, पौधे की लंबाई को, तने की लंबाई को बढ़ाने का काम जिब्रेलिक एसिड करता है। बहुत सारे किसान साथियों की क्वेरी होती है कि हमारे पौधे में फुटाव तो बहुत ज़्यादा आ रहा है लेकिन उसकी बढ़वार नहीं हो रही है, अब क्या करें। तो जिब्रेलिक एसिड ऐसे पौधों को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। दूसरा कि अगर हमारे खेतों में बहुत ज़्यादा सूढ़ी लग गई है, सूढ़ी लगने के वजह से हमारे पौधों की ग्रोथ रुक गई है, विकास रुक गया है, तो उस अवस्था में सूढ़ी को खत्म कर दो पहले कीटनाशक लगा के, उसके बाद अगर जिब्रेलिक एसिड का उपयोग कर लेते हैं तो उस फसल में तेजी से फुटाव आ जाता है और बढ़वार भी तेजी से होती है। तो इस टाइप से हम अपनी फसलों की बढ़वार को कंट्रोल कर सकते हैं। साथियों, अगर बात करें कि जिब्रेलिक एसिड की मात्रा प्रति एकड़ हमें क्या रखनी चाहिए, तो देखो, जिब्रेलिक एसिड की डोज 1 एकड़ के लिए 0.5 ग्राम से लेकर 1 ग्राम प्रति एकड़ रहनी चाहिए। इसे हम पानी लगभग 150 से 200 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे कर सकते हैं और इस डोज को पहले हमें एल्कोहल के साथ में ही मिक्स करना होगा, तभी ये पानी में घुलनशील बनेगा। साथियों, अगर बात करें कि 0.001% से लेकर 0.186 के बारे में बताइए, तो साथियों ये एक इसका मानक है कि जिब्रेलिक एसिड की वानस्पतिक अवस्था में अगर हम पौधे की वानस्पतिक अवस्था में जिब्रेलिक एसिड लगाना चाहते हैं तो उसका जो परसेंटेज है वो 0.001% ही जिब्रेलिक एसिड होना चाहिए, जो भी पाउडर फॉर्म उसकी आती है उसके अंदर। उससे लेकर 0.186% तक इसको बढ़ाया जा सकता है और इतनी मात्रा इसकी हम प्रति एकड़ में उपयोग कर सकते हैं, जिसमें कि 0.5 ग्राम से लेकर 1 ग्राम तक इसकी डोज हम रख सकते हैं। साथियों, अगर बात करें कि यहाँ पर जिब्रेलिक एसिड की जगह हम किन किन प्रोडक्ट का उपयोग कर सकते हैं, तो देखो, जिब्रेलिक एसिड का सबसे जबरदस्त जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है वो है टबोली।
टवोली का उपयोग बहुत सारी फसलों में उपयोग किया गया है और बहुत सारी फसलों में इसके ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिले हैं। जिब्रेलिक एसिड अपने आप में एक साल्ट है। टवोली के अंदर पैक्लोब्यूटाजोल एक साल्ट आता है जो कि यहाँ 40% में आता है। टवोली में 40% पैक्लोब्यूटाजोल होता है और ये बहुत ज़बरदस्त प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। ये क्या काम करता है? एक तो ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, दूसरा ये ट्रायाजोल समूह का अच्छा फंगिसाइड भी है टवोली। तो सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा कि जब हम फसल की अवस्था में फसल की पकवार के लिए किसी भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का उपयोग करते हैं तो फसल में फंगस आती है। जिब्रेलिक एसिड को अगर हमने साफ मौसम में नहीं किया और मौसम का बदलाव हो रहा है तो उस अवस्था में अगर जिब्रेलिक एसिड लगाते हैं तो पत्तियों में फंगस आ जाती है, तेजी से झुलसा बनता है। तो इस अवस्था को नियंत्रित करने के लिए टवोली प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पैक्लोब्यूटाजोल होने के साथ साथ ये ट्रायाजोल समूह का एक अच्छा फंगिसाइड है, तो ये फंगस को भी नियंत्रित कर लेता है। उस अवस्था में अगर फंगस आ रही है पौधे के अंदर तो फंगस को बहुत लंबे समय तक कंट्रोल कर लेगा और फसल को पकने के लिए पूरा समय देता है टवोली। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। फसलों में हम जिब्रेलिक एसिड का उपयोग कर लेते हैं, उन फसलों में दिक्कतें आती हैं। फसलों के बीच में जो फल के बीच में एरिया होता है, जैसे मानो आलू की ही मैं बात करूं तो आलू को हम काट के देखते हैं तो जिब्रेलिक एसिड एक गांठ बना देता है आलू के बीच में, और वो गांठ जो है आलू को रुकने से रोक देती है। मतलब आलू का लंबे जो अवधि तक रोकना पॉसिबल हो पाता है उस चीज़ में वो मुमकिन नहीं होने देता। साथियों, अगर गन्ने की फसल में हम इसका उपयोग कर लेते हैं तो गन्ने का वजन, जिब्रेलिक एसिड आकार तो बढ़ा देता है लेकिन वजन उसका लगभग वही सेम रहता है, क्योंकि जिब्रेलिक एसिड लगने के बाद में पौधे जो फल है उसका ठोसपन कम हो जाता है। अब इससे बचने के लिए हमारे पास क्या प्रोडक्ट है? वो टवोली अच्छा प्रोडक्ट है। टवोली का अगर हम उपयोग कर लेते हैं तो ये हमारे पौधे के ठोसपन को कम नहीं करता और पौधा जल्दी से खराब नहीं होता। तो लंबे समय तक, क्योंकि ये अच्छा फंगिसाइड भी है, तो लंबे समय तक अगर हमें किसी फसल को रोकना है तो वहाँ पर टवोली का उपयोग अच्छा रहता है। टवोली क्या करता है? टवोली हमारी जो फसल है उसकी बढ़वार को उस समय के लिए रोक देगा, और बढ़वार को रोकने के बाद एक तो फुटाव पर फोकस करेगा और दूसरा अगर फूल बनने की अवस्था है तो फूल वहाँ पर तेजी से बनेंगे। फूल के बाद में फल बनने के परागण की क्रिया को अच्छा करके फल बनने की प्रक्रिया को बहुत तेजी से करता है। तो साथियों, यहाँ पर टवोली एक अच्छा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है अगर हम जिब्रेलिक एसिड की अपेक्षा देखें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कल्टार की। कल्टार के अंदर पैक्लोब्यूटाजोल 23% है, टवोली के अंदर 40% है। कि कल्टार पौधे की संख्या को बढ़ाता ही है, इसमें शाखाएं भी बहुत तेजी से निकलती हैं। कल्टार पौधे के संपूर्ण उत्पादन में मदद करता है। साथियों, जड़ों द्वारा बहुत जबरदस्त तरीके से अवशोषित कर लिया जाता है कल्टार को, और उसके बाद में जाइलम की प्रक्रिया के द्वारा ये पौधे के वानस्पतिक विकास में हेल्प करता है। साथियों, जिब्रेलिक एसिड की जगह अगला एक प्रोडक्ट हम यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है प्लानोफिक्स। प्लानोफिक्स भी बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। अल्फा नेफ्थाइल एसिटिक एसिड 4.5% के साथ में बनाया हुआ प्रोडक्ट है और गजब के रिजल्ट हैं। साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फूल बनने की अवस्था में ये फूल को गिरने से रोक देता है, परागण की क्रिया जबरदस्त करता है, उसके बाद में फल का आकार बढ़ाने में काम करता है और फल को गिरने से रोक देता है। छोटे मोटे फलों की क्या बात करूं, आम जैसे फल अगर गिर रहे हैं आपके बाग में तो साथियों इसे लगाने के बाद में आपके फल नहीं गिरेंगे, और मटर के अवस्था के जैसे ही मटर के आकार का आपका फल हो उस पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में फल आपका गिरना बंद हो जाएगा। अगर फूल गिर रहे हैं तो फूल की अवस्था में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके बारे में जानते हैं कि ये कैसे कार्य करता है। साथियों, प्लानोफिक्स मिर्च में 2 बार उपयोग किया जा सकता है। मिर्च के फूल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, अगर फूल बनने की अवस्था में हम इसका उपयोग कर लेते हैं तो इसके फूल नहीं गिरेंगे। दूसरी बात, फूल बनने के सही 20 दिन के बाद में हम इसका उपयोग कर लें, एक बार स्प्रे के बाद में 2 बार इसका उपयोग कर लें तो फल भी बहुत ज़बरदस्त बनेंगे, फल साफ सुथरे रहेंगे और फल का आकार भी बढ़ेगा। तो साथियों, ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलते हैं मिर्च के पौधों में। दूसरी बात कर लेते हैं आम, अमरूद, नींबू। बहुत ज़्यादा किसान साथियों की समस्या रहती है कि फूल बन रहा है, गिर रहा है, आम में, अमरूद में और नींबू में, और फल भी गिरता है। तो साथियों, इस अवस्था में अगर फूल आ रहा है आपकी फसल में तो फूल के समय पर इसका उपयोग कर लीजिए। आपका ना तो फूल गिरेगा ना ही फल गिरेगा। दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है कि हमारी फसल में पहले ज़्यादा नुकसान हुए हैं फूल और फल गिरने की वजह से, तो आप 3 महीने पहले, फूल आने से 3 महीने पहले इसका उपयोग करें।
उससे क्या होता है कि इसमें बहुत ज़बरदस्त वो एंटीसेप्टिक गुण, एंटीबैक्टीरियल गुण विकसित करेगा, जिसकी वजह से फूल गिरना कम हो जाएगा, फूल गिरेगा ही नहीं। और फूल के समय पर आप इसका एक बार उपयोग कर लेंगे तो फिर ये फल को भी नहीं गिरने देगा और फल का आकार भी बहुत अच्छा रहेगा। तो साथियों, आम, अमरूद और नींबू में इसका उपयोग करके बहुत अच्छे रिजल्ट आप ले सकते हैं। फल बनने का जो समय होता है, जैसे ही मटर के आकार का फल हो उस समय पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। साथियों, पिलानोफिक्स में अनानास के पौधों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है और फल का आकार बढ़ाने के लिए इसका उपयोग बहुत ज़बरदस्त रहता है। टमाटर और बैगन में फूल आने के समय पर आप इसका 2 बार उपयोग कर लीजिए। एक तो फूल आने के समय पर और उसके जस्ट 20 दिन के बाद में फल बनने की अवस्था में आप इसका उपयोग करें। आपको फूल और फल में समस्याएं ना देखने को मिलेंगी। साथियों, कपास के फूल बनने का समय चल रहा है, बहुत अच्छा समय है। इस समय पर यदि हम कपास में इसका उपयोग कर लेते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। फूल की अवस्था में अगर हम इसका उपयोग कर लेते हैं, एक तो फूल ज़्यादा बनेगा, फूल छिटकेगा कम, और दूसरा फल बनते समय जो गूलर है वो गिरने लगता है और गूलर हमारा फटने लगता है, अनावश्यक फटता है वो। तो उस अवस्था में अगर हम इसका उपयोग कर लेते हैं तो कपास बहुत साफ सुथरी निकलेगी और गूलर ज़्यादा बनेंगे, फूल भी ज़्यादा बनेगा। तो पिलानोफिक्स की डोज कितनी रहती है? तो साथियों, 4.5 लीटर पानी में 1 ml दवा डालनी होती है। इसके हिसाब से आप अपना मेजरमेंट कर लें और उसी के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। साथियों, बड़े अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आशा करता हूं आपको यह जानकारी ठीक लगी होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। साथियों, मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान भाइयों।